जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम अध्ययन करने वाले हैं श्रृंखला का। जी हाँ दोस्तों, सीरीज जिसे हिंदी में श्रृंखला कहा जाता है, आज हम उसी का अध्ययन करने वाले हैं। और बात की जाए दोस्तों यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रृंखला से या सीरीज से वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। बात की जाए दोस्तों वर्बल और नॉन वर्बल की, तो चाहे वह भाषिक हो अर्थात वर्बल या चाहे वह अभाषिक हो या नॉन वर्बल, दोनों खंडों में ही दोस्तों, दोनों ही भागों में सीरीज से प्रश्न निरंतर बनते हैं। ठीक है, और इसी के विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। तो यदि बात करें दोस्तों कि आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल सीरीज की, अर्थात नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत पूछे जाने वाली श्रृंखला की। तो इसके विषय में दोस्तों आपको पहले ही बता दें कि श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ होता है क्रमबद्ध करना, ठीक है, या उसे सजाना। मतलब इसके अंतर्गत करना क्या है हमें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत वास्तव में एक प्रश्न होता है जो कि आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को हमें दोस्तों कैसे सॉल्व करना है उसे आज हम देखने वाले हैं। अर्थात इसमें एक प्रश्न होता है, प्रश्न में दोस्तों कुछ आकृतियाँ होती हैं। जरूरी नहीं कि वह आकृतियाँ नियमित हों कि 2 ही हैं, 3 ही हैं या 4 ही हैं। वे आकृतियाँ दोस्तों 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, और कोई एक आकृति में जगह छूटी हुई होगी, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा और आपको बताना होगा कि इस प्रश्न चिन्ह वाली जगह में कौन सी उत्तर आकृति फिट बैठ रही है, अर्थात वह कौन सी आकृति है जो इस प्रश्न आकृति को फुलफिल कर रही है, अर्थात इस रिक्त स्थान को पूर्ण कर रही है या इस श्रृंखला को क्रमबद्ध कर रही है। तो आज हम उसी के विषय में देखने जा रहे हैं दोस्तों। यदि हम बात करें इस श्रृंखला की, तो इस श्रृंखला को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें कुछ भी टाइप करके नहीं पढ़ना है। मेरी ज़्यादातर यही अप्रोच होती है और मैं अक्सर कहता भी हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि भाई जितना भी रीजनिंग है, ठीक है, जितनी भी रीजनिंग है इसे आपको बिल्कुल भी टाइप करके नहीं पढ़ना है। कोई भी टॉपिक हो, प्रयास ये करना है कि उसमें हमें ज़्यादा टाइप करके अध्ययन ना करना पड़े, अर्थात हमारा कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र हो जिसमें सारे प्रश्न हमारे सही लग जाएं। तो बात की जाए दोस्तों यदि श्रृंखला की, तो श्रृंखला के अंतर्गत हमें कुछ बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम उसे सॉल्व करेंगे। यह मैटर नहीं कर रहा है कि यदि ये बिंदु की हम बात करें कि क्या ये टाइप है, तो बिल्कुल नहीं, ये टाइप नहीं है। हालांकि जिसे टाइप के तौर पर इसे समझना है वो टाइप के तौर पर भी समझ सकता है। तो हमें यहाँ पर किस किस बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों, उसके विषय में हम यहाँ देखते हैं। बात की जाए दोस्तों सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे, तो हम किसी भी प्रश्न में उस संख्या के आधार को देखेंगे, ठीक है, कि वो कैसा है। दूसरा दोस्तों हम देखेंगे कि उसमें घूर्णन कैसा हो रहा है। घूर्णन अर्थात दोस्तों रोटेशन। इसके पहले वाली वीडियो पे भी मैंने बताया हुआ है कि रोटेशन क्या है, ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। रोटेशन दोस्तों 2 प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है कौन सा, क्लॉकवाइज, ठीक है, एक रोटेशन हमें देखने मिलेगा क्लॉकवाइज और एक देखने मिलता है दोस्तों हमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बात की जाए दोस्तों ये क्लॉकवाइज क्या है, तो क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आप किसी भी आकृति को जब आप देखेंगे, जब वहाँ पर आप उस प्रश्न आकृति को देखेंगे, तो आप वहाँ पर स्वयं समझ जाएंगे भाई कि इसमें क्या हो रहा है। अगर इसमें रोटेशन हो रहा है तो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें दोस्तों हम, तो स्थिति किसकी, उस आकृति की, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा संख्या, ठीक है, संख्या किसकी, आकृति की, और यहाँ पर हम देख रहे हैं स्थिति, तो स्थिति भी किसकी दोस्तों, उस आकृति की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रूप और आकार, उसका रूप और आकार कैसा है, अर्थात वो अपने अगली कड़ी में, क्योंकि हम तो यहाँ पे एक सीरीज देख रहे हैं, श्रृंखला देख रहे हैं, तो श्रृंखला में तो निश्चित सी बात है भाई कि कोई एक आकृति होगी तो उसके आगे कोई और आकृति होगी। तो हम बस उसी क्रम में देखेंगे कि भाई उनके रूप में और आकार में कितना परिवर्तन आ रहा है। साथ ही दोस्तों ऐसे प्रश्नों में कहीं कहीं संभावना हो सकती है कि ऐसे प्रश्न सॉल्व हो जाएं किससे, हमारे वाटर और मिरर इमेज वाले कॉन्सेप्ट से, अर्थात दर्पण और जल प्रतिबिंब वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हो सकता है वो भी यहाँ पर फॉलो हो रहा हो या वो भी यहाँ पर लागू हो रहा हो। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें बस इन जो हमारे बिंदु हैं, ये जो प्रमुख बिंदु जिनके विषय में हमने अभी चर्चा की, हमें इन्हें ध्यान रखते हुए अपने प्रश्न आकृति को सॉल्व करना है। अर्थात जब भी हम कोई प्रश्न देखेंगे तो हमारी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए दोस्तों, हमारी पहली अप्रोच होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में ये पॉइंट बिल्कुल तेजी से आ जाएं, ठीक है, और इन बिंदुओं के आधार पर ही हम सवाल को सॉल्व करने का प्रयत्न करें। जब हम देखेंगे कि भाई कोई इनमें से कोई एक आधा कंडीशन वहाँ पर लागू हो ही रही है, तो फिर उस हिसाब से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। और मान लीजिए नहीं भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो भाई तोड़ होगा। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं, तो निश्चित तौर पर हमें वहाँ कुछ ना कुछ तो देखने मिलेगा। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं।
तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, और जब आप इस प्रश्न को देखते हैं तो अब यहाँ पर सेम आपको वही चीज़ें रिपीट करनी है, आपको उन्हीं बिंदुओं का ध्यान रखना है कि भाई हमारे कौन से बिंदु यहाँ पर फिट हो रहे हैं और कैसे हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो जब हम देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न को, तो हम पाते हैं कि भाई पहले क्या है, पहले एक वृत्त है, ठीक है, आपको एक गोला नज़र आ रहा है, वृत्त समझें उसे, चाहे आप गोला समझें चाहे सर्कल समझें दोस्तों, कोई मैटर नहीं कर रहा है, मुद्दा है कि हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे तो एक प्रश्न आकृति में आपके 3 जो है आकृतियां दी हुई हैं और चौथे में आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उन आकृतियों में दोस्तों आप देखेंगे तो क्रम से वहाँ पर गोला दिया हुआ है और उन गोलों में आप पाएंगे दोस्तों क्या हो रहा है, तो कंटिन्यू जो वहाँ तीर हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे आपका भुजाओं की जो एक एक कोनों पर एक एक लाइनें खींची हुई हैं वो कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी पहली वाली में आप पा रहे हैं दोस्तों, पहले वाले में क्या है, 1 है, फिर उसके बाद वाले में दोस्तों 2 हो गए, फिर उसके बाद वाले में क्या हो रहा है, जब हम आगे देखते हैं तो 3 हो चुके हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई अगली आकृति में क्या होने वाला है, अगली आकृति में अब ये चारों में होने वाले हैं, अर्थात ये ऐसे चारों कोनों पर होने वाले हैं। तो ऐसी आकृति दोस्तों हमें देखने मिल रही है हमारे ऑप्शन ए में। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। बस इतनी सी बात थी। यानी हमने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि एक तो कंडीशन जो हो रही क्या हो रही कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, पहले यहाँ से ये गया यहाँ, फिर यहाँ से एक और गया ये और ये, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, एक एक तीर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं, या ये तो बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात थी नहीं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपने जो सेकंड क्वेश्चन है, यदि उसको हम देखें यहाँ पर, तो दूसरे क्वेश्चन में आप पाएंगे दोस्तों क्या हो रहा है, दूसरे क्वेश्चनों में यदि आप गौर से देखें तो आपका प्रश्न आकृति में निरंतर आपका एक एंगल है वहाँ पर, ठीक है, रोटेशन है विथ एंगल, आपका एक कोण है उसके तहत यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। सबसे पहले आप पाएंगे तो पहले नंबर पर आप पाएंगे यहाँ पर 45 डिग्री पर रोटेशन हुआ है। यानी पहली आकृति कुछ ऐसी है और दूसरी आकृति जब आप देख रहे हैं दोस्तों तो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। और आकृति का जो सिरा है दोस्तों वहां पर आप पाएंगे तो क्या हो रहा है, एक और दूसरी आकृति हो रही है। यानी सबसे पहले एक डार्क आपका गोला था और उसके बाद आपका एक तीर है, और फिर जब आप और आगे बढ़ते हैं तो फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, फिर से 45 डिग्री, ठीक है। मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि भाई यहाँ ये जो है ये आपका कौन सा डिग्री होता है दोस्तों, 90 डिग्री। ये समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो जब भी आपका ये बीच का होगा तो ये कितने डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का होगा। तो ठीक ऐसे ही अगर आप इनके रोटेशन का क्रम देखेंगे तो ये कैसा हो रहे हैं, 45 डिग्री पर ही रोटेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी जो अगली आकृति होगी दोस्तों वो 45 पर रोटेट होगी, यानी डेफिनेटली वो आकृति कुछ ऐसी होने वाली, मतलब उसका जो एंगल होगा दोस्तों इसके बाद आप रोटेट करेंगे 45 पे, ठीक है। तो आपका एक तो क्लियर हो चुका है कि भाई आकृति कैसी होगी, रोटेट होगी। अब रोटेशन के इस क्रम में आप देखेंगे तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि भाई आकृति चेंज हो रही हैं, जो शिखर है उसमें आपकी आकृतियाँ चेंज हो रही हैं। सबसे पहले एक डार्क गोला है, फिर उसके बाद एक तीर है और उसके बाद आपका एक कुछ ऐसा साइन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब कुछ नया होगा, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन यही रहेगा, ऐसे ही डायरेक्शन वाला आंसर होगा। तो ऐसा डायरेक्शन आपको देखने मिल रहा है या तो बी में या तो डी में, या तो बी या तो डी। लेकिन डी का जो साइन है वो फर्स्ट वाली आकृति से मैच कर रहा है, यानी कि वो तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर ब्लॉक में क्या हो रही हैं, आकृतियां चेंज हो रही हैं, ठीक है, नई आकृतियां हो रही हैं। तो नई आकृति के इस प्रक्रम या इस प्रोसेस के तहत दोस्तों हम पाएंगे इस श्रृंखला में अब नई आकृति आपकी ऑप्शन बी में है। तो इस तरीके से आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो ये आपका ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नया देखने मिलेगा। तो अभी तक की यदि हम बात करें दोस्तों तो पहले और दूसरे क्वेश्चनों में हमने क्या देखा भाई, सबसे पहले हमने देख लिया कि रोटेशन जो है वो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। सेकंड पे हम पा रहे हैं कि रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। पहले ये है, फिर ये है ना, प्रश्न में भी आप देख सकते हैं। अगली बात, रोटेशन किस एंगल से हो रहा है दोस्तों, तो वो जो घूर्णन हो रहा है, जो आप रोटेट कर रहे हैं आकृति को, वो 45 डिग्री से हो रहा है। तो ये भी आपका एक क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कौन सा एंगल है, 90, और इसके बाद जब आप बीचों बीच से इसमें एक तीर जैसे ही खींच रहे हैं तो आपका 45 ये हो गया, 45 ये हो गया। स्वाभाविक सी बात है, आपके पास 90 रुपये हैं। आसान भाषा में समझें, पैसा जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है, किसी की भी बात हो तो 90 रुपये हैं आपके पास, और 90 रुपये को जब आप 2 भागों में बांटेंगे तो 45 हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही ये 90 डिग्री है, और जब आप इसको 2 भागों में बांटते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। दैट्स इट, बहुत आसान है इसे समझना। इसके बाद दोस्तों जरूरी नहीं है कि 45 पे ही आकृति रोटेट हो, ठीक है, कभी हो सकता है 45 पे हो, कभी 90 पे हो, फिर 90 से 45 और बढ़ा दो 135, फिर उसके बाद और बढ़ा दो, तो ऐसे धीरे धीरे करके वो बढ़ भी सकती है आकृति। तो बात करें दोस्तों यदि हम अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और इस प्रश्न में आप पाएंगे दोस्तों क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है एक
दर्पण वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप पाएंगे जो पहली आकृति है वह दूसरी आकृति का एक दर्पण प्रतिबिंब है, यानी अगर कुछ ऐसी आकृति है दोस्तों तो ये इसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो भाई अगर ये दर्पण प्रतिबिंब है तो स्वाभाविक सी बात है अब जो अगला है वो कैसा होगा। अब आप इसका भी मिरर इमेज निकाल लीजिए दर्पण, मैंने पहले ही कहा था कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो सकते हैं मिरर और वाटर दोनों के, ठीक है। तो इस दफा जब आप इसका दोस्तों मिरर इमेज निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी ये आकृति आपको जहां मिल रही है, जिस भी ऑप्शन पे आपको मिल रही है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ये हमें देखने मिल रही है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अपनी अगली आकृति की, तो अगली आकृति में आप पाएंगे क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, ठीक है। पहले तो आप वीडियो को पुश करें और वीडियो को रोकने के बाद जा करके आप इसका पहले आंसर लगाइए और उसके बाद फिर आप फिर से वीडियो प्ले करके देखें कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न में दोस्तों जब आप देखते हैं यहाँ पर तो आप क्रम से पाएंगे कि भाई हो क्या रहा है, जो तीर है, ठीक है, जो आपका एक तीर है वो क्या हो रहा है दोस्तों, रोटेट हो रहा है। और किस क्रम में रोटेट हो रहा है, तो आप पाएंगे पहले विकर्णवत रोटेट हो रहा है। विकर्णवत क्या होता है दोस्तों, जैसे आपकी एक आकृति दी हुई है, ठीक है, आपका ये बॉक्स दिए हुए हैं, तो आप पाएंगे जो तीर आपका पहले यहाँ है वो अब कहाँ जा रहा है, अब आपका वो यहाँ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जब आप देखेंगे दोस्तों जब ये अगले क्रम में इसी में रोटेट हो रहा है तो थर्ड नंबर पर ये कहाँ जा रहा है दोस्तों, अब इसके बाद आप ये डायरेक्ट यहाँ से एक अंतर क्रम में, ठीक है, एक एक के अंतर में अब ये मूव कर रहे हैं। सबसे पहले कहाँ जा रहा है, सबसे पहले डायरेक्ट ये आपका विकर्णवत जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट इस ओर जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक के अंतर से आ रहा है। और अब इसके बाद अगली कड़ी में क्या हमें देखने मिल रहा है कि भाई अगली कड़ी में ये कहाँ जा रहा है, अब ये फिर से आपका डायगोनल यानी कि विकर्णवत जा रहा है, अब ये यहाँ जा रहा है। तो अब इसके बाद कहाँ जाएगा, अब इसके बाद फिर से एक के अंतर के साथ नीचे की ओर आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो रोटेशन है वो कैसा है, इसका रोटेशन है घड़ी की दिशा में, अर्थात क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यानी कि अब तीर कहाँ होगा, आपका ये तीर अगली कड़ी में यहाँ नीचे होगा, इसके बाद आपका अगला यहाँ आएगा। तो जब नीचे होगा तो आप पाएंगे कि ऐसा किस आकृति में है, तो आपके ऑप्शन पे ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही आकृति में, और वह है दोस्तों ऑप्शन सी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रश्न में आप देखेंगे कि भाई आकृतियां दी हुई हैं और ये आकृतियां दो क्रम में दी हुई हैं, अर्थात एक ही बॉक्स के अंदर पहले एक बड़ी आकृति दी हुई है और साथ में उसी के पास में एक छोटी आकृति भी दी हुई है। और हम देख रहे हैं दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें जो छोटी आकृति है वो अगली कड़ी में बड़ी हो जाती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो आप पाएंगे सबसे पहले बॉक्स में दोस्तों क्या है, सबसे पहले बॉक्स में एक छोटी सा त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है, और ये अगली कड़ी में बड़ा हो जाता है। यानी दूसरे वाले बॉक्स में जब ये जाता है, सेकेंड जब आकृति में जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, ये छोटी आकृति बड़ी हो गई। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक और नई आकृति आ जाती है जो छोटी है, ठीक है। अगली कड़ी में दोस्तों हम पाते हैं कि फिर से यही चीज हो रही है, जो सर्कल था, जो गोला था उस ट्राइंगल के नीचे, वो बड़ा हो चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो छोटी सी आकृति है, जो ट्राइंगल है, वो बड़ा हो रहा है। तो अब अगली कड़ी में क्या होने वाला है दोस्तों, अगली कड़ी में हम यहाँ पे पाएंगे कि अब आपका जो वो पेंटागोनल है, वो जो 5 कोणों से मिलकर के बनी हुई जो आकृति है दोस्तों, अब वो क्या होने वाली है, वो बड़ी होने वाली है, ठीक है। और जब वो बड़ी होती है तो फिर क्या होता है, आपका कौन सी आकृति है यहाँ पर, उत्तर आकृति दोस्तों, नो डाउट ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अब उसके बाद हमें कोई दूसरी आकृति वैसी नजर आ ही नहीं रही है जो बड़ी हो रही है। तो डेफिनेटली ये तो बहुत ही सिंपल था और इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सी। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न अब आपके सामने है और इस अगले प्रश्न में यदि आप देखेंगे दोस्तों तो क्या हो रहा है, इस प्रश्न में आकृति जस्ट अपोजिट हो रही है, ठीक है। हालांकि यह प्रश्न कुछ हद तक मिस्टेकेबल भी है। अगर बात करें हम यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या है दोस्तों, पहली आकृति दूसरी आकृति, ठीक है, पहली आकृति का जस्ट अपोजिट दूसरी आकृति है, यानी कि यहाँ पर वाटर वाला कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगली जो आकृति है वो भी यदि हम रोटेट करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सा मिस्टेक है कि आकृति जो है दोस्तों वो क्या हो चुकी है, एक छोटी है, ठीक है। लेकिन यदि हम अपने उस क्रम को फॉलो करें कि आकृति के अपोजिट होने के क्रम को, तो अब इस बार आंसर कौन सा होने वाला है, अब आपका जो ट्राइंगल है दोस्तों वो आपका ऑप्शन होने वाला है, यानी ट्राइंगल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, अब आपका जो है ट्राइंगल जो है आपका दोस्तों ये अब ये क्या होने वाला है, अब ये जस्ट अपोजिट होने वाला है, ठीक है। अब अगले में आपका ये वाली आकृति आएगी और आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है, दैट्स इट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है। जब आप देखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है क्या, रोटेशन, ठीक है। आपका जो आकृति 1 है या आकृति प्रश्न आकृति की यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न आकृति में आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन है दोस्तों, 3 बॉक्स हैं और इन तीनों बॉक्सों में यदि आप देखेंगे तो तीनों में सर्कल दिया हुआ है और इन सर्कल के दोस्तों चारों दिशाओं में
कुछ डायग्राम बने हुए हैं, कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, और उन इमेजों की बात करें हम दोस्तों, यहाँ पर जब हम उन आकृतियों को देखते हैं तो वो आकृतियाँ रोटेट हो रही हैं, ठीक है, आकृति वही है, बस आकृतियाँ रोटेट हो रही हैं, और हम पाते हैं कि जो आकृति शिखर पर है, जो आकृति नॉर्थ पर है, ठीक है, ऐसे गोले दिए हुए हैं दोस्तों, तो जो आकृति यहाँ पर ऊपर की ओर है, अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 गोले हैं, और इन 3 गोलों में दोस्तों हमें देखने मिल रहा है इन आकृतियों में जो जो आकृति भी ऊपर पहुंचती है, जैसे सबसे पहले की यदि हम बात करें दोस्तों तो आपका एक कुछ ऐसी आकृति है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये ट्राइंगल चला जाता है, और उसके बाद फिर आपका कुछ ये आकृति आपकी ऊपर हो जाती है। जो भी वहां पर पहुंच रही है दोस्तों क्या हो रहा है, वो डार्क हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ हम देख रहे हैं कि आकृतियां रोटेट होती हैं, तो अगली कड़ी में दोस्तों कौन सी रोटेट होकर के आ जाएगी, नो डाउट गोले वाली आ जाएगी, और वो डार्क रहेगी, यानी कि यहाँ पे कौन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आकृतियों का रोटेशन है दोस्तों वो कैसा है, वो रोटेशन है 90 डिग्री पर, ठीक है, क्योंकि इसके पहले ट्राइंगल कहाँ था, वो यहाँ पर था, ठीक है। अब अगली बात हमने देखी तो ये कहाँ था आपका, ये आपका कुछ ऐसा था दोस्तों, ठीक है, और ये आपका गोला यहाँ पर था, तो ये रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, तो रोटेशन आपको मिल गया, और रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। बाकी भी आप बना सकते हैं, प्रश्न आकृति आपके सामने है, और अब आपका उत्तर भी आपके सामने है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। समझ में यदि नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, ठीक है, रिवर्स करें, बैक करें, और एक बार फिर से देखें, आपको सब समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों ये, इनमें कोई भी कठिनाई नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी टॉपिक से यदि प्रश्न बनते हैं तो हमें एक नज़र उसे देख करके जाना चाहिए, ठीक है। तो यदि अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद अपने अगले प्रश्न की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन में यदि आप देखें तो क्या हो रहा है, ये फिर से ठीक वैसी स्थिति है, क्या कि भाई जो आकृति बीचों बीच में है या जो आकृति छोटी है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो सर्कल के अंदर का जो एक ट्राइंगल है ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, और अब अंदर कौन सा है, तो अब अंदर एक आपकी 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है, जो अब इस बार बड़ी हो चुकी है, और अब अगली कड़ी में क्या होगा दोस्तों, तो वो 5 भुजा वाली आकृति जो अंदर है छोटी, अब वो बड़ी हो जाएगी। अब जब वो बड़ी होगी दोस्तों तो क्या होगा, अब अंदर कोई एक नई आकृति चाहिए, ठीक है। तो ऐसी आकृतियां आपकी कहाँ कहाँ मिल रही हैं, ए और सी में मिल रही है। आपकी ये आकृति दोस्तों कहाँ कहाँ मिल रही है, ए और सी में। अब आंसर कौन सा होगा भाई, तो आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी में जो आपका ट्राइंगल दिया हुआ है वो रिपीटेड है, वो उसके पहले प्रश्न आकृति में है, ठीक है। और यहाँ कंडीशन क्या हो रही है इस श्रृंखला में, इस सीरीज में एक जो कंडीशन है वो ये हो रही है कि भाई आपकी जो अंदर की छोटी आकृति है, ठीक है, वो कैसी होती चली जाएगी, वो नवीनतम होती चली जाएगी, वो नई होती चली जाएगी। तो जब आप नई करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर ट्राइंगल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल तो पहले आ चुका है। तो यहाँ आपका ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, और इस प्रश्न आकृति में यदि आप गौर से देखेंगे तो आपका उत्तर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, यदि आप देखें दोस्तों तो बीचों बीच में एक आकृति, एक लाइन दी हुई है। इस आकृति में क्या है, एक लाइन है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द में आप देखेंगे दोस्तों तो 2-2 लाइनें दी हुई हैं, ठीक है, कुछ ऐसी आकृति है। अगली कड़ी में जब आप देखते हैं दोस्तों तो यह लाइनें जो हैं ये कैसी हो जाती है, ये लाइनें हो जाती है दोस्तों 2 की जगह 3। फिर उसके बाद जब आप देख रहे हैं दोस्तों तो लाइनें कितनी हो चुकी हैं, 4, यानी कि 4 इस साइड भी 4 इस साइड भी, ठीक है। पहले में आपकी 2 है, फिर उसके बाद कितनी हो गई 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों तो आपकी आकृति में जो है लाइनें कितनी हैं, 5, यानी कि अब जो आकृति होगी उसमें कितनी लाइनें होंगी, 6। हमें देख के ही नजर आ रहा है कि भाई इतना डार्क, क्योंकि जैसे जैसे लाइनें बढ़ती चली जाएंगी आपका जो डायग्राम है दोस्तों वो डार्क होते चला जाएगा भाई, छोटी छोटी सी लाइनें। तो हमें ऐसी कौन सी आकृति नजर आ रही है, हमें ऐसी आकृति नजर आ रही है ऑप्शन डी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आकृतियां क्रम से बढ़ रही हैं, ठीक है, और दोनों ओर बढ़ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या हो रहा है भाई, तो इसमें क्रम से आकृतियां या उनकी जो लाइनें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। कैसे, सबसे पहले आप पाएंगे कैसे हैं भाई, 2 हैं, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, इन 2 में एक और हो गया, ठीक है, एक और लाइन आ गई आपकी, अब उसके बाद आपकी 4 है, तो अब निश्चित ही यहाँ पर, ठीक है, अब डेफिनेटली यहाँ पर क्या देखने मिलेगा आपको कि भाई यहाँ अब कैसी लाइनें होंगी, 5 होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होने वाला है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रश्न में आप देखेंगे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रोटेशन। कैसे रोटेशन हो रहा है, यहाँ रोटेशन कुछ इस क्रम में हो रहा है कि जो आपका ऐसे बॉक्स बना हुआ है दोस्तों, इस बॉक्स में आपका ये जो गोला है, ये गोला कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट होकर के नीचे चला गया, और अब अगली कड़ी में दोस्तों कहाँ जा रहा है, तो अब इस ओर आ गया। यानी अब अगला जो हमारा आंसर होने वाला है उसमें गोला कहाँ जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रोटेशन कैसा है, रोटेशन हो रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर हो सकता है या तो ए या तो सी।
अब बात ये आती है कि भाई ऑप्शन ए होगा या सी होगा, इसे हम चेक करें। तो हम इसके क्रॉस को देख लेते हैं। क्रॉस आपका ये है, ठीक है। फिर सेकंड टर्म पे क्रॉस भी जो है रोटेट हो रहा है। थर्ड पे हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब क्रॉस कहाँ चला गया, ये चला गया। तो अब फोर्थ पे कहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ, यानी कि ये आकृति जहाँ पर भी आपको मिल रही है वो इसका करेक्ट आंसर होगी। तो ये आकृति आपको मिल रही है ऑप्शन ए में। तो ए आपका यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर। और अब आपके सामने दोस्तों कुछ क्वेश्चन हैं, जब आप इनमें देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बहुत आसान है, क्रम से जो है आप देखेंगे एक आपको इमेज नज़र आ रही है जिसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ना हाथ नज़र आ रहे हैं ना पैर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बस एक आकार नज़र आ रहा है कि हाँ भाई कुछ एक ऐसी आकृति है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर अगले बार में जब आप देखेंगे दोस्तों तो क्या हो रहा है, इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने मिलता है यहाँ पर बहुत ही आसान है इसमें आंसर तक पहुँचना, आपको कुछ ऐसी आकृति मिल रही है। फिर इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, थर्ड में आपको दो हाथ देखने मिल रहे हैं। मुद्दे की बात जो है दोस्तों उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर आप प्रश्न आकृति में बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या भाई, दोनों तरफ जो भी हो रहा है दोनों तरफ हो रहा है। सबसे पहले अगर इसमें पैर आ रहे हैं तो देखिए दोनों साइड में हो रहा है। फिर इसके बाद यदि हाथ की बात करें तो दोनों साइड में हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दोस्तों जो भी हो रहा है वो दोनों साइड में हो रहा है, यानी किसी एक में नहीं होगा। एक तो ये वाली बात हो गई और क्रम से हो रहा है। तो यहाँ आपको देखने मिल रहा है कि प्रत्येक अगली आकृति में दोनों तरफ दो छोटी छोटी भुजाएं जुड़ती चली जा रही हैं और इसी क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों ऑप्शन आपका बी, क्योंकि बी में अब क्या हो रहा है दोस्तों, यदि आप देखें तो ए, सी और डी उत्तर आकृतियों को यदि आप देखें तो ए, सी और डी तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे मूवमेंट हो रहा है जो वो एक ही साइड पे हो रहा है, ठीक है। दोनों साइड का यदि हो रहा है तो सेम नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे कैसा होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आकृति में जो भी मूवमेंट हो वो कैसा हो, जो भी आप ऐड करें वो सेम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब बी में क्या होगा अगले कड़ी में, इसी में दोस्तों बी में आपका कुछ ऐसी आकृति हो रही है, ठीक है, आपके ये, ठीक। तो ये आपका कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। फिर इसके बाद बात हम करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस प्रश्न में आप देखेंगे तो यह ठीक वैसा ही है जैसा मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो आकृतियां हैं वो क्या हो रही हैं, अंदर वाली छोटी आकृति बड़ी हो रही है और फिर एक नई आकृति आ जाती है। और इसी कड़ी में आप देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ दोस्तों आपको देखने मिलेगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि भाई अब जो आपका सबसे पहले गोला जो अंदर था वो आगे जाकर के सेकंड वाले में बड़ा हो गया और फिर आपका बीच में क्या आ चुका है दोस्तों, एक आपका चतुर्भुज आ चुका है, ठीक है, या आपका एक आयत जैसी आकृति, जो भी आप समझें कोई मैटर नहीं कर रहा, बस मुद्दे की बात यह है कि हमारे आंसर आने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें पता हो कि वो ट्राइंगल है या ऑक्टागोनल है या हेक्सागोनल है या कौन है, पेंटागोनल है क्या नहीं है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, हमें ये सब मायने नहीं रख रहे हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर हमारी सीरीज का कंप्लीट होना और हमारा फाइनल आंसर तक पहुँचना, ठीक है। तो इसी कड़ी में जब आप देखते हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है, अब आपका जो थर्ड आकृति है जहाँ पर त्रिभुज अंदर है, छोटी आकृति, अब ये त्रिभुज बड़ा होगा, अगली आकृति में त्रिभुज बड़ा होगा और कुछ नई आकृति आएगी। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर आकृति में तीन में है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। अब मुद्दे की बात यह है भाई कि यहाँ हमें कौन से में नई आकृति मिल रही है, तो हमें नई आकृति देखने मिल रही है दोस्तों ऑप्शन सी में, क्योंकि ए में जो है वो सर्कल है जो पहले है ऑलरेडी रिपीटेड, बी में यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आयत है जो रिपीटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। फिर बात करते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस अगले प्रश्न में यदि आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है दोस्तों रोटेशन, और इस आकृति का करेक्ट आंसर भी मैं आपको बता दूंगा और इसके सॉल्यूशन को भी आपसे साझा करूंगा। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों 45, 90 और 135 डिग्री पर रोटेशन हो रहा है आकृति में, ठीक है। और इस रोटेशन के क्रम को यदि आप पकड़ पाए दोस्तों, ठीक है, देखिए गौर से देखिएगा, सबसे पहले आकृति में ये है, ठीक है, कुछ ऐसी आकृति है यहाँ पर, ठीक भाई। फिर इसके बाद अब ये रोटेट होगा, ये 45 पर है, अगर मान लीजिए एक ऐसी आकृति है तो अगर आपका ये 90 है, ठीक है, 90 का मतलब ये नहीं होता कि ये बस 90 है, 90 का मतलब ये होता है कि भाई ये भी 90 है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरफ से हटा करके यहाँ कर दूँ, ये भी 90 है, इसके बाद मैं आप इसको हटा करके ये कर दूँ तो ये भी 90 है। तो इस 90 डिग्री को जब आप 20 से ऐसे करेंगे तो क्या है 45, यानी अभी ये जो है ये आपका किस एंगल पर है दोस्तों, यहाँ से जब ये रोटेट होकर के और अगली आकृति कैसी हो रही है, ये सीधी हो रही है, तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 45 डिग्री में रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद दोस्तों जब हम देखते हैं तो क्या एक और चीज़ देखने मिलती है, यहाँ सिर्फ एक था और यहाँ पे ऐसे हमें दो आपके तीर जैसी आकृतियां देखने मिल रही हैं, ये हो गया। फिर थर्ड में हम देखते हैं अब क्या हो रहा है, सबसे पहले 45 रोटेट हुआ है, पहली आकृति से दूसरी आकृति में दोस्तों 45 डिग्री हुआ। फिर दूसरी से तीसरी की ओर जब आप जा रहे हैं तो कैसा हो रहा है रोटेशन, अब ये आपका डायरेक्ट मूव कर रहा है ऊपर 90 डिग्री पे।
जब आप देखेंगे 90 डिग्री पर मूव कर रहा है दोस्तों, ठीक है, कैसा मूव है इसका मूव है दोस्तों 90 डिग्री पर, ठीक है। और 90 डिग्री के इस मूव के साथ ही आपका नीचे की जो आकृति है वो कितनी हो चुकी हैं, 3 हो चुकी हैं। तो अब अगली आकृति में स्वाभाविक सी बात है कि भाई एक तो सीरीज हमें देखने मिल गई, क्या सबसे पहले 45 से 90, तो अब 90 से कितना जाएगा, अब 90 से जाएगा 135, पहली चीज, ठीक है। मतलब 135 का मतलब क्या है, ये आपका पूरा और इसके बाद अगले का आपका आधा, यानी कि अब ये जो होगा वो कहाँ होगा दोस्तों, कुछ ऐसी आकृति में होगा, यहाँ की आकृति में होगा, ठीक है। एक बात ये हो गई। अगली बात फिर इसके बाद, तो अगर आप देखें ऐसे में हमें कितने नजर आ रहे हैं, ऐसे में हमें 3 नजर आ रहे हैं, या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है। अब बात ये आती है कि भाई होगा क्या, बी होगा, सी होगा, ए होगा, क्या होगा। तो यहाँ हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने मिल रही है दोस्तों, वो ये देखने मिल रही है कि इसका जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, दोनों तरफ के जो सिरे हैं उनमें हमें परिवर्तन देखने मिल रहा है। कैसे, सबसे पहले तो इसमें 1 था, इसमें 2 पत्ती, इसमें 3, तो अब उसमें कितनी होंगी, अगले वाले में 4। तो ये 4 हमें देखने मिल रही हैं, ए में भी, बी में भी, सी में भी। चलो अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब डी तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है, ठीक है, डी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया, 45, 90 और 135 डिग्री। फिर इसके बाद हमें देखने मिलता है दोस्तों इसका दूसरी आकृति, यदि आप दूसरा सिरा देखें तो आकृति कैसी, पहले बाहर की ओर, अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर, तो अब अंदर की ओर होनी चाहिए। और ऐसे अंदर की ओर हमें देखने मिल रही है दोस्तों ऑप्शन हमारे बी में। तो यहाँ पे दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। बी क्यों है, बी की यदि हम बात करें दोस्तों, बी का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि सर्कल में आपकी जो पहली आकृति और दूसरी आकृति, उस सर्कल में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, क्रम से उसकी जो तीलियां हैं या जो उसकी जो लाइनें खींची हुई हैं दोस्तों, उनमें वृद्धि हो रही है। आपको वृद्धि देखने मिलेगी, ठीक है, पहली से दूसरी में। और जैसी वृद्धि आपको पहली से दूसरी में देखने मिल रही दोस्तों, वही चीज़ का आपका जो सीरीज है वो 3rd और 4th में भी देखने मिलेगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा आप, ये 1st है, ये 2nd है, ये 3rd है, ठीक है, और इसके बाद 4th की भी बात कर लेंगे हम। तो पहले में आप देखिए दोस्तों 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, ठीक कुछ ऐसा ही है। फिर इसके बाद जब आप इसी से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब 1 की जगह में कितना हो चुका है दोस्तों, 2, यहाँ 2 की जगह में 3, 3 की जगह में 4 और ऊपर की ओर अब आपको देखने मिलेंगे 5। अब ठीक ऐसे ही अब आप जब देखेंगे आगे वाले में तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और इसके बाद यहाँ कितना है दोस्तों, 3 है। तो अब अगली कड़ी में क्या होना चाहिए भाई, जहाँ पे 1 है वहाँ कितना हो गया था, 2 हो गया था। तो 1 की जगह में 2, 2 की जगह में 3, 3 की जगह में 4 और जहां 1 भी नहीं है वहां कितनी, 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसी आकृति आपको दोस्तों कहां देखने मिल रही है, तो ये आपको देखने मिल रही है ऑप्शन बी में। जी हाँ दोस्तों, बी को यदि आप देखेंगे तो बी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है और इस प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई सर्कल नहीं है, कोई आपका यहाँ पे चतुर्भुज नहीं है, कोई त्रिभुज नहीं है। यहाँ आपका क्या मिल रहा है दोस्तों, 5 भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक आकृति नजर आ रही है जिसमें बीचों बीच का जो साइन है, ठीक है, आप गौर कीजिएगा, बीचों बीच का साइन यहाँ पर चेंज हो रहा है, बीच की जो आकृति है वो परिवर्तित हो रही है। सबसे पहले हमें एक प्लस मिल रहा है, इसके बाद 2nd वाले में आप देखेंगे तो एस मिल रहा है और 3rd वाले में आप देखेंगे तो एक छोटा सा ट्राइंगल मिल रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि भाई हम इसमें अपने आंसर तक पहुंचे कैसे, हमारी ये सीरीज कैसे कंप्लीट होगी। तो हमारी इस सीरीज में आप देखेंगे दोस्तों हो क्या रहा है कि भाई जस्ट आगे जाने पर बीच में आकृति चेंज हो रही है, पहली चीज, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये जो आकृतियां हैं दोस्तों आपकी कुछ ऐसी आकृतियां जो हैं, ठीक है, इन्हें आप देख लीजिए, समझ जाइए और बहुत ही इजी है, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पर आकृति चेंज हो रही, तो हाँ भाई आकृति चेंज के इस क्रम में सबसे पहले प्लस है, इसके बाद एस है और इसके बाद यहाँ पर ट्राइंगल है। अगली बात, आपके ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, और इन बॉक्सों में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही है। जैसे पहले वाले में कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में हमें यहाँ क्या देखने मिलता है, दूसरे वाले में हमें एक छोटा सा एक वृत्त देखने मिलता है जिसमें जो आकृति अंदर थी वो अब यहाँ बाहर इस आकृति में है। अगले वाले में दोस्तों हमें ये तो देखने मिल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगले में हमें एक और देखने मिल रहा है जिसमें क्या बना हुआ है एस। तो अब जो अगला होगा उसमें क्या होगा, तो उसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कुछ ऐसा होगा, आप देखें इसे, समझें, परखें, ठीक है। अगली कड़ी में दोस्तों क्या होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि ये वैसा ही रहेगा, ठीक है, और अब एक और ऐड हो जाएगा, ये बीच वाली आकृति भी आपकी चली जाएगी और अब बीचों बीच में आपका क्या होगा दोस्तों, एक नई आकृति यहाँ आपको देखने मिलेगी। तो ऐसी आकृति आपको देखने मिल रही कहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन बी में। ए और बी दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, उत्तर आकृति में ए और बी दोनों एक जैसे, बस फर्क है तो केवल और केवल ऊपर वाला जो है आपका क्या होगा, ट्राइंगल छोटा वाला बस होगा, वो डार्क नहीं होगा। ए में क्या कर दिया इसने, इसको डार्क कर दिया, बस इतना अंतर है दोस्तों, ठीक है। यानी अंतर कितना है, बिल्कुल एकदम थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों इसी कड़ी में।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है और इस प्रश्न में आप देख रहे हैं दोस्तों बहुत इजी है इसमें पहुंचना। हो क्या रहा है यहाँ पे केवल और केवल आकृतियां जो हैं घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में रोटेट हो रही हैं, ठीक है। यानी पहले जो आपका ट्राइंगल यहाँ है, ठीक है, एक बॉक्स यदि हम बनाए दोस्तों, उस बॉक्स में आप देखेंगे ट्राइंगल जो आपका यहाँ था अब अगली आकृति में कहाँ जा रहा है दोस्तों, यहाँ जा रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे और ऊपर जा रहा है, तो अब जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें ट्राइंगल आपका यहाँ मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसी आकृति आपको देखने मिलेगी और ये आपको देखने मिलेगी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में। तो यहाँ आपका एक ही आकृति से, एक ही छोटी सी आकृति से आप आंसर तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। फिर इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है और इस प्रश्न की यदि हम बात करें दोस्तों, इसकी चर्चा हमने पहले भी की हुई है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। आकृतियों में क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे कुछ आकृतियां जुड़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ हमने देखा कि भाई पहली आकृति के बाद जब दूसरे में हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, वो जो हाथ वाला पोर्शन है वो दोनों तरफ जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है और दोनों तरफ हाथ देखने मिले। तीसरे में दोस्तों क्या हो रहा है, तो तीसरे में हमें पैर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब चौथे में क्या होगा, तो चौथे में भी कुछ चेंजेस होनी चाहिए। तो ए तो नहीं हो सकता है, ठीक है, डी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब उससे कम कैसे होगा, रिड्यूस कैसे होगा, वो तो और आगे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आकृति में वृद्धि ही हो रही है, उसमें हास्य नहीं हो रहा, उसमें कमी नहीं आ रही है। तो जब वृद्धि ही हो रही है तो और वृद्धि दोनों तरफ हो रही है, ये भी हमें देखना है, ठीक है। तो या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। तो सी नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि उसमें एक तरफ नजर आ रही है। फेस के पास आप देखेंगे दोनों तरफ एक कान जैसी आकृति, लेकिन थोड़े लंबे खींचे हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको कहां नजर आ रहा है दोस्तों, वो आपको नजर आ रहा है बी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में यदि आप देखेंगे दोस्तों तो क्या हो रही है, डिजाइनें वामावर्त दिशा में अगले स्थान पर आ जाती हैं, ठीक है। वामावर्त दिशा में डिजाइनें क्या हो रही है, मूव हो रही हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों अगले का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। डी यहाँ करेक्ट है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इस प्रश्न में जब आप देखते हैं दोस्तों, गौर से इसे देखिएगा तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिजाइनें जो भी आकृति दी हुई है वो 45 डिग्री पे क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ठीक है। और किस दिशा में हो रही है दोस्तों, घड़ी की ही दिशा में हो रही है। जिस दिशा में घड़ी चलती है, घड़ी की सुइयां चलती हैं दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि पहले आपकी कुछ आकृति ऐसी है, फिर कैसी हुई 45 पे गई, फिर आकृति फिर रोटेट हुई 45 पे और अब ये चली जाएगी, ठीक है, 45। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न में यदि आप देखेंगे तो क्रम से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एक एक भुजा कम होती नजर आएगी। सबसे पहले आप पाएंगे तो एक आपका बॉक्स है, ठीक है, 4 भुजाएं हैं उसमें कितनी भुजाएं दोस्तों, गौर से देखिए यहाँ पे, ठीक है। आप गौर से देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भाई इसमें ऐसे 4 भुजाएं हैं और एक छोटा सा यहाँ पर आपका वृत्त दिया हुआ है। अगली कड़ी में दोस्तों जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे भाई ये आकृति अब नहीं रह गई, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी है और अभी जो आपका ऊपर का वृत्त है वो रोटेट हो रहा है, अब यहाँ आ रहा है, यानी कहाँ, ये। फिर इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं अगली कड़ी में तो क्या हो रहा है, आपका केवल और केवल कुछ ऐसी आकृति आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये, ठीक। आपका एक और आकृति यहाँ पर कम हो गई, कौन सी दोस्तों, ये वाली ऊपर वाली यहाँ पे कम हो चुकी है और अब ये रोटेट होके यहाँ आ चुका है। अब अगली कड़ी में क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका जो त्रिभुज है वो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो कुछ यहाँ होगा। और आकृतियों की यदि हम बात करें दोस्तों तो अब एक आधा कोई और आकृति यहाँ पर आपको कम होती नजर आएगी। तो पहली बात कि भाई ये आपका वृत्त इस कोंटे में आ जाए, फाइनल आंसर में यहाँ पे हो, है ना। तो ये हो गया। ये हमें कहाँ देखने मिल रहा है, ये हमें देखने मिल रहा है ऑप्शन ए और बी में। सी डी तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, ए या बी हो सकता है। और इसके बाद आकृति में कमी, आपकी इसमें कितनी आकृतियां हैं यहाँ पर दोस्तों हमें देखने मिल रहा है कि एक कम हो चुकी। तो अब कमी किस में नजर आ रही है, हमें कमी नजर आएगी यहाँ पे दोस्तों किसमें, ऑप्शन बी में। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो बी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को यदि आप गौर से देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, पहले तो चारों दिशाओं में अलग अलग है, बीच में त्रिभुज है, 2 आकृतियां दी हुई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे जब अगली कड़ी में आप जाते हैं तो अगली बार में क्या हो रहा है दोस्तों, जो बड़ी वाली एक आकृति है उसमें बीचों बीच से क्या हो रहा है, एक आकृति आपकी गायब है, एक नई आकृति ऐड हो चुकी है। फिर अगली कड़ी में दोस्तों 2 आकृतियां ऐड हो चुकी है। तो अब अगले में क्या होगा, यहाँ पर डेफिनेटली 3 आकृतियां ऐड हो जाएंगी। और ऐसा दोस्तों किस में ऐड हो रहा है, ओनली और सिर्फ और केवल किस में दोस्तों, बी नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपकी कौन सी उत्तर आकृति, ऑप्शन बी। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। इस प्रश्न आकृति को यदि आप गौर से निहारेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों इसमें पहले का तीसरे के साथ रिलेशन है, ठीक है। जैसी आकृति आपको फर्स्ट में नजर आएगी, ठीक वैसी आकृति दोस्तों आपको सेकंड छोड़ करके थर्ड में नजर आएगी। यानी कि फोर्थ वाले का रिलेशन सेकंड की तरह होने वाला है। कैसे, हम देखते हैं इसे गौर से। यदि आप पहले में देखें दोस्तों तो कुछ ऐसा है, ऐसे ही आपको थर्ड में नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और बात की जाए दोस्तों यदि सेकंड की, तो सेकंड में आपका ये जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, तो ऐसा ही आपको फोर्थ में नजर आएगा। यानी कि जो रिलेशन
ऑप्शन पहले का थर्ड के साथ में, वही सेकंड का फोर्थ के साथ में। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही ईजी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप कुछ इस हिसाब से देखेंगे तो आपको इसे समझना आसान हो जाएगा। तो पहले में आपकी जो डॉट लाइनें हैं दोस्तों, जो डॉट है इस लाइन पे वो यहाँ है और ये यहाँ चली जा चुकी हैं थर्ड में, ठीक है, ऊपर की ओर चली जाती है, यानी बॉटम से कहाँ चली जाती है दोस्तों, टॉप पे चली जाती है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर। और इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें सेकेंड वाले में तो यहाँ थी, ठीक है, और अब ऐसा ही मूव कहाँ होते नजर आएगा दोस्तों आपको इसमें, तो आपको ये नजर आ रहा है स्पष्ट कि भाई बी तो नहीं हो सकता। अब क्या नहीं हो सकता, तो बी नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक इसी कड़ी में दोस्तों हम देखेंगे तो ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए में तो वो सेफ ही नहीं नजर आ रहा है, वैसे टाइप की आकृति ही नहीं नजर आ रही है। तो ये हमें नजर आ रहा है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा या तो बी या तो सी। तो बी में आप देखेंगे तो वैसा नहीं है, ठीक है। बी कैसा है, बी तो इनकी तरह है, ए पहले और तीसरे की तरह है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ऐसे इन प्रश्नों को उत्तर तक हम पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न आकृति में आप देखेंगे यहाँ पर आपको तीन तीर नजर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें आप पाएंगे इसके करेक्ट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका डी करेक्ट है। अब डी क्यों करेक्ट है आप देखिए, समझिए इसे और इसे सॉल्व कीजिए। और फिर भी यदि समझ में ना आए दोस्तों तो आप हमें नीचे दी हुई लिंक से टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट करके आप उससे भी हमसे समझ सकते हैं, हम इसको समझा देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है और इस प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने मिलेगा ठीक मिरर और वाटर वाले कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ आपको देखने मिल रहा है दोस्तों कुछ आकृति आपकी कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये आपकी एक आकृति दी हुई है, ठीक। ऐसी ही आकृति दोस्तों आपको कहाँ देखने मिल रही है, ऑप्शन आपका जो प्रश्न आकृति है उसमें बी नंबर पर देखने मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, मिरर जैसी इमेज है। और अगर मिरर जैसी है भाई, तो अगर ये था तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपका आंसर होने वाला है। यानी फाइनल आंसर आपका जो है दोस्तों वो क्या होने वाला है, ऑप्शन यहाँ पर डी। जी हाँ दोस्तों, डी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक। ऐसे ही दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने और इसमें यदि आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको रोटेशन नजर आएगा, ठीक है। क्रम से यदि आप देखेंगे तो क्या होगा, प्रश्न आकृति में क्रम से रोटेशन आपको नजर आ रहा है। यानी जो सबसे पहले कहाँ पर है दोस्तों, और रोटेशन भी कैसा है, रोटेशन घड़ी की सुई की दिशा में। यदि आप घड़ी की सुई की दिशा में इसमें चलते हैं दोस्तों तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ए यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको श्रृंखला का यह चैप्टर पूरे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें आसान हैं। फिलहाल तो दोस्तों हमने देखी हैं 3 आकृतियां और बहुत जल्द दोस्तों हमारा इसका सेकंड पार्ट आपके सामने होगा, जिसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न होंगे जो विगत वर्षों में आए हुए होंगे। और वहां पर दोस्तों आप पाएंगे कि आपके जो प्रश्न हैं उनमें आकृतियां 3 की जगह पर अब 4 हैं या 5 हैं, या ऐसी ही कुछ अन्य आकृतियों के या अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में दोस्तों हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में, यानी इसके श्रृंखला के पार्ट 2 में। उम्मीद है आपको यह चैप्टर पूरे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और ना केवल यह चैप्टर दोस्तों, बल्कि निश्चित तौर पर पूरी की पूरी जो सीरीज है वो आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी दे दूँ दोस्तों, वो ये है कि भाई हमारी करंट की भी सीरीज साथ में वर्क कर रही है। निश्चित तौर पर वह आपके लिए लाभदायक होगी, आप उसे देखिए। नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए दोस्तों, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं हो पाती है। एक्चुअल में होता यह है कि हमें तत्काल में तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसको करने का तरीका कुछ ऐसा है, ठीक है। हमें आराम से समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें रोटेशन हो रहा है या इसमें कुछ और जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी वर्क हो रहा है वो हमें समझ में आ जाते हैं। सारे बिंदु हमें समझ में आते हैं जब हम वीडियो देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम वीडियो को एंड करते हैं, 2 से 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन या एक आध महीने, यदि वो टॉपिक सिंपल है तो हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तों क्या होता है, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, ठीक है, वो कितने भी महानतम से महानतम शिक्षक ही क्यों ना हो, उन्हें भी चीज़ें भूलती हैं, ठीक है। वो कितना भी पढ़े, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, और यदि नहीं भूल रही है, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूल रही है, ठीक है, भूलती है, क्योंकि मानव का नेचर ही है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर ही कुछ ऐसा, उसकी प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि चीज़ें उसे भूलेंगी। अगर हम चेहरे अपने देखते हैं या किसी और का चेहरा भी यदि हम देखते हैं, तो वो चेहरा यदि हम बार बार ना देखें दोस्तों तो भूल जाए। हमें अपना चेहरा क्यों नहीं भूल रहा है भाई, डेली हमें जा करके आईने के सामने खड़े होना है, तो फिर हमें कैसे भूल जाएगा। माता पिता का चेहरा क्यों नहीं भूल रहा है, कोई एक आधा चेहरे और हैं जो हमें कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है, ताउम्र याद रहते हैं। तो ये सब हो क्यों रहा है, ठीक है, क्योंकि हम उसे लगातार देख रहे हैं। तो हमें नोट्स इसीलिए बनाने हैं ताकि हम नोट्सों को क्या कर सकें दोस्तों, लगातार कंटिन्यू उसे देखते रहें। जब आप उसे बार बार देखेंगे, ठीक है, कितनी बार देखें, कम से कम आप देखें, समझें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसे हम
8 घंटे बाद एक बार फिर से देखें। 8 के बाद दोस्तों से हम 24 घंटे बाद देखें, ठीक है, समझिएगा बात को। 8 घंटे बाद एक बार देख लें। मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे के बाद आप 8 बजे देख लीजिए। फिर आप अगले 24 घंटे बाद फिर से 12 बजे एक बार देख लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों आप उसे सप्ताह में एक बार देख लीजिए, ठीक है, या आप सप्ताह में 7 दिनों में जब आप एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक बार और जाना है दोस्तों, 1 माह में देखना है। यानी आपने कितनी दफ़ा उसे पढ़ लिया, आपने उसे 4 बार पढ़ लिया। जब आप ऐसे किसी चीज़ को कंप्लीट करते हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, तो निश्चित तौर पर वो आपका प्रॉपर तरीके से जो है 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं, ठीक है। एक होती है रैम, एक होती है रोम। एक होती है कैसी दोस्तों, अस्थायी मेमोरी, और एक होती है स्थायी मेमोरी। ये मैं कंप्यूटर की बातें कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मानव के मस्तिष्क में भी कुछ ऐसा ही है। और फिर इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पाते हैं कि जब आप इसे 4 बार किसी चीज़ को देखेंगे तो वो निश्चित तौर पर आपके परमानेंट एक स्थायी मेमोरी में होगी और एक लंबे अरसे तक आपके दिमाग में रहेगी और आपको याद रहेगा। वो सारी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे। तो आप इसे बारंबार देखते चलिए। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। चलिए ठीक है, तो आज आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्द इसके सेकेंड पार्ट के साथ आपके सामने होंगे। मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।